कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक बार फिर से निजी स्कूलों की मनमानी पर अभिभावक संघ अपने तेवर कड़े कर चुका है। अभिभावक संघ ने शिमला में जिला अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन को एक ज्ञापन सौंपकर इसका विरोध किया है। निजी स्कूल बेवजह घर पर ही बैठे बच्चों से पूरी फीस वसूलने के फरमान जारी कर रहे हैं और उनकी मनमानी पर न तो सरकार ही कड़े कदम उठा पा रही है और न ही अभिभावकों को न्याय मिल पा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि स्कूलों से आ रहे फरमान बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। ना ही किसी अभिभावक को बुलाया गया, किसी को बुलाया गया, किसी को नहीं बुलाया गया। यूनिलैटरली जो है डिसीजन हो गया और यूनिलैटरल उन्होंने अपना खुद डिसाइड करके मैनेजमेंट ने सारे अभिभावकों को केवल भेज दिया है। विगत वर्ष में कोरोना के चलते निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने कड़ा विरोध किया था और बाद में सरकार को मजबूरी में कदम उठाते हुए कार्रवाई की बात करनी पड़ी थी। उसके बाद सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली गई थी, लेकिन अब जबकि दोबारा स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं और कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, तो ऐसे में निजी स्कूलों द्वारा फिर से पूरी फीस चार्ज करने के फरमान कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से अभिभावक संघ इसके विरोध में मुखर हो गया है। अभी हम एडीसी शिमला को अपना ज्ञापन सौंप के आगे है। उन्होंने हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनी। सभी स्कूलों के हमने ज्ञापन उन्हें दे दिया है। फीस की जो हमें रिसिप्ट आई है वो भी हमने अटैच करके दे दी है और उन्होंने क्या कहा कि भी जल्दी हम इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे कि ट्यूशन फीस ही अभिभावक पे करे। अब देखो कोरोना काल का समय है, सब लोग इस काल से जूझ रहे हैं, सबको दिक्कत आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी मांग रखने आए हुए हैं कि भी हम लोगों के 2-2, 3-3 बच्चे हैं, तो हम कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है और हमसे पूरी फीस का हमें मैसेज आ रहा है कि भी आप पूरी फीस पे करें। तो हम यहाँ पे अपनी मांग को लेकर आए हैं कि हम सिर्फ ट्यूशन फीस देंगे और एनुअल चार्जेस में जैसे लास्ट ईयर हमें रिलैक्सेशन दिया है, इस साल भी हमें वैसे ही रिलैक्सेशन दें जब तक ये हमारा स्कूल प्रॉपर नहीं चलते हैं। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है, आप प्लीज़ हमें इस मुद्दे पे ध्यान दें और जैसे हमें लास्ट ईयर रिलैक्सेशन मिला है, इस साल भी हमारी बातों को माना जाए और सब अभिभावकों को राहत मिले इस कोरोना काल में। जी अभिभावक संघ ने अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन को एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाते हुए कहा है कि अभिभावक किसी भी प्रकार से पूरी फीस वसूली का पुरजोर विरोध करेंगे और जब निजी स्कूल ना तो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे और ना ही स्कूल की अन्य सुविधाओं का उपयोग हो रहा है, तो पूरी फीस वसूली के मायने क्या हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावक किसी भी सूरत में ट्यूशन फीस के अलावा बाकी चार्जेस नहीं देंगे। जो ये प्राइवेट स्कूलों की लूट है, इसके बारे में हमने पहले भी अपने जो शिक्षा मंत्री है और मुख्यमंत्री साहब है उनको भी दिया है, ज्ञापन सौंपा है। लेकिन हम आज तक कभी हमने, जब कोरोना काल चला तभी हम इस बारे में गवर्नमेंट से और प्रशासन के स्तर पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने कभी नहीं की, क्योंकि हमारे बच्चे भी देखो +2 तक पढ़ गए, हमने फीस देते रहे। अब जो ये पैंडेमिक चला है, जो कोरोना काल चला है, इसमें हम सिर्फ जो क्या कहते हैं ट्यूशन फीस है उसको पे कर रहे हैं। हम जो फीस नहीं है वो हम एनुअल चार्जेस पे नहीं करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमें मतलब जो सारे जो स्कूल है, पेरेंट्स एसोसिएशन है, इनसे मिल के हम बात करेंगे, तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। और हम ये भी बता रहे हैं कि जब तक ये पैंडेमिक है तब तक हमारे से सिर्फ ट्यूशन फीस ही चार्ज की जाए, ना कि एनुअल चार्जेस। अभिभावक संघ ने कहा कि कोरोना काल में बहुत लोगों की नौकरी चली गई और ऐसे में स्कूल पैसों की मांग कर रहे हैं जो वाजिब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में स्कूल प्रबंधन की समिति नहीं बन पाई है, जिस कारण ये सब मनमानी चल रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि स्कूलों पर नियंत्रण करने और मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका तनवर है और आप देख रहे होंगे कोरोना काल का जो हमारा समय चल रहा है, बहुत सारे लोगों के काम नहीं चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हो सकता है फीस दे भी पा रहे होंगे जो जॉब में है, लेकिन इस तरह के काम हैं सबके, इस तरह के काम जब सबके चल रहे हैं, जिनके काम रुक चुके हैं पूरी तरह से, तो उनको फीस देने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत लोग डिप्रेशन में इस चीज़ की वजह से जा रहे हैं और मेरा यही अनुरोध रहेगा सरकार से भी और डीसी साहब से भी कि वो हमारी किसी तरह हेल्प करें, क्योंकि ये कोई अभी की लड़ाई नहीं है और हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है।
हर पेरेंट्स की हिमाचल के अंदर नहीं बाहर भी ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। तो जो ये स्कूल प्रशासन की जो हमारे ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसी के लिए मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि ऐसे वक्त में, कोरोना काल इतना बड़ा वक्त हमारे ऊपर आया है, जब तक ये चल रहा है कम से कम एनुअल चार्जेस की रिलैक्सेशन दी जाए। और जितने भी पेरेंट्स हमारे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब तक हमारी ये लड़ाई चल रही है तो तब तक के लिए कि वो अपना एनुअल चार्जेस को रोक करके रखें और जो हमारी ट्यूशन फीस है उसको देते रहें, क्योंकि टीचर्स की सैलरी भी पे करनी है, उसमें कोई रोक ना लगे, क्योंकि सबके घर चलना इस वक्त पे ज़रूरी है। और कोरोना काल के वक्त में बहुत लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे समय में एक साथ हम मिलजुल करके एक दूसरे की हेल्प करें। हमारा मीडिया के माध्यम से सभी अभिभावकों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि भी किसी भी प्राइवेट स्कूल की अभी वो फीस जमा ना करे, लेकिन वो ट्यूशन फीस ही जमा करे, ना कि फुल फीस जमा करे, पर एनुअल चार्जेस वगैरह कोई नहीं जमा करे। हमने आश्वासन दिया है और बहुत जल्दी हम प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री जी से मिलने वाले हैं। वो हमें आश्वासन दिया कि भी वो हमारी इन मांगों के ऊपर वो गौर करेंगे। कोरोना महामारी के चलते निजी स्कूलों की संवेदनाओं पर आश्चर्य होना भी वाजिब है। इन निजी स्कूलों में ना तो बिल्डिंग का उपयोग हुआ है, ना बिजली पानी या फिर कोई अन्य सुविधाओं का। घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जिसका सार्थक परिणाम अभी तक नहीं आ पाया है। इसके लिए अभिभावक संघ ट्यूशन फीस देने के लिए भी राजी है, लेकिन स्कूल बंद होने के बावजूद पूरी फीस वसूलने की तानाशाही फरमान अभी भी जारी है। सरकार ने पहले भी अंकुश लगाने की बात कही और फिर बाद में अपनी ही बात से मुकर गई। ऐसे में सरकार के प्रति भी प्रदेश के लोगों में नाराजगी थी ही, और अब दोबारा अभिभावक संघ इन निजी स्कूलों की मानसिक प्रताड़ना को सहने के लिए विवश है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता रहेगी। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है।
भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।